योगासन और प्राणायाम ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। भगवान ने अर्जुन को जो भगवत गीता में राजयोग सिखाया, वो राजयोग मतलब चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की असली व्याख्या है। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे एक आवाज में, राजयोग की व्याख्या मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। बस, कार, टेम्पो, रिक्शा, साइकिल, बस 2 मिनट्स के लिए मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा। आप बचपन से जो मेडिटेशन कर रहे थे वो गलत मेथड से कर रहे थे। आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं या आंखें खुली रख के करते हैं? आंखें बंद करके। लेकिन महादेव के जितने भी चित्र और जितनी भी मूर्तियां आपने देखी, वो डीप मेडिटेशन स्टेज में बैठे हुए। बताइए मुझे, उनकी आंखें पूरी बंद है या पार्शली ओपन है? पार्शली ओपन है। तो शिव महायोगी है, तो वो संदेश दे रहे, मैसेज दे रहे सारी दुनिया को कि योग जो है, ध्यान जो है, वो आंखें बंद करके नहीं किया जाता। और भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 और 13 में लिखा है कि आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके परमात्मा का स्मरण करना है। तो हम 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी, सिर सीधा। हो गया सीधा? अभी सबको आपको भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। ऐसे विजुअलाइज करना है। पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। मन में अनेक अनेक विचार आएंगे। कोई प्रिय मित्र याद आएगा, उसको भूल जाना है, उसको डांट लगा के भगा देना है, भाग जाए यहाँ से। कोई प्रिय वस्तु याद आएगी, घर में कोई गाड़ी खरीदी हुई है, कार खरीदी हुई है, बाइक खरीदी हुई है, वो याद आएगी, उसको भी भूल जाओ। कोई प्रिय पदार्थ याद आएगा, सोन पापड़ी, उसको भी भूल जाओ। कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, डिस्कनेक्ट कंप्लीटली योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। मन एकाग्र कीजिए भ्रुकुटी के बीच में। मैं आत्मा अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा हूं। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग in the center point of the forehead.
टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस। आप सभी डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हो और नर्सिंग का भी कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स है इधर, लैब टेक्नोलॉजी इसका कोर्स कर रहे हो। ओके, तो साइंस की नॉलेज आपको थोड़ी बहुत है, आपको पता है कि मॉडर्न साइंस क्या है। तो मॉडर्न साइंस का हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस आज दुनिया को विनाश की तरफ लेके जा रही है, डिस्ट्रक्शन की तरफ। कैसे लेके जा रही है मैं बताऊंगा आपको। मॉडर्न साइंस में जो भी साधन है, जैसे सैटेलाइट है, और सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन होता है उससे आज हम नेपाल में अपने घर में बैठ के अमेरिका में क्या चल रहा है, कनाडा में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, हम सब कुछ देख सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन से हम नेपाल में बैठ के अमेरिका के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग से पॉसिबल है। अभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई। अभी आपको मेड सर्वेंट रखने की जरूरत नहीं है, रोबोट खुद घर में आके काम करेगी, सब कुछ साफ सफाई करेगी, किचन में खाना बनाएगी। तो जो प्रोग्रामिंग फीड करोगे वैसे रोबोट काम करेगा। तो साइंस की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ देखें तो साइंस की टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारा माइंड, हमारी इंटेलेक्ट एकाग्र हो रही है या भटक रही है? भटक रही है। बुद्धि हमारी साइंस के साधनों का यूज करके भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? इतने सच्चे बच्चे। भगवान को सच्चाई सबसे ज्यादा प्रिय होती है, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो आज हम मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम अपने आप को चेकिंग करें तो हमें पता चलता है कि हमारे मन में वेस्ट थॉट्स और निगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्प, और पॉजिटिव थॉट्स कम चलते हैं। उसका रीजन ये है कि हम शरीर का भोजन तो लेते हैं, लेकिन मन और बुद्धि का भोजन नहीं लेते हैं, है ना। शरीर को जो खाना चाहिए वो तो खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, कभी कभी 4 टाइम भी खाते हैं, लेकिन आत्मा का जो भोजन है वो हम लेते नहीं है। उसकी वजह से आज हमारा मन जो है वो निगेटिविटी, वेस्ट थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स, इसमें ज्यादा व्यस्त है। तो जैसे आपको कॉलेज में होमवर्क दिया जाता है, तो मैं सबको होमवर्क देता हूं, आप सबको, आप सभी को मैं 2 महीने के लिए एक चैलेंज देता हूं कि 2 महीने के लिए आप सब निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स को रोकने की कोशिश करेंगे। और रोज रात को सोते समय आप लिखेंगे अपनी डायरी में, पर्सनल डायरी में, आज मेरे मन में इतने निगेटिव थॉट्स चले और आज मेरे मन में इतने वेस्ट थॉट्स चले, और रोज उसको कम कम करते जाना है और 2 महीने अपने आप को चेकिंग करनी है। करेंगे होमवर्क? जो करेंगे वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपने निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स की चेकिंग करनी है बस। रोज रात को सोने से पहले मोबाइल बाजू में रख दो, क्योंकि मोबाइल जो है ना वो रात को सोता भी साथ में है, उसको थोड़ा दूर रखा करो, उसके रेडिएशन बहुत डेंजर होते हैं। तो मॉडर्न साइंस जो है इसने हमें जो साधन दिया उसमें से एक साधन है मोबाइल और दूसरा साधन है कंप्यूटर, लैपटॉप। तो ये मोबाइल का ये जो साधन है आज हम इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं, मतलब इसके अधीन हो चुके हैं, हम गुलाम हो चुके हैं इसके। और इसमें जो सोशल मीडिया है, कौन सा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तो
तो ये सवेरे से लेकर रात तक ये जो हम रील्स देखते रहते हैं, तो इसमें हमें निगेटिविटी और वेस्ट चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती है। महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे। कौन से 3 बंदर? Hear no evil, see no evil and talk no evil। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं? रोज सवेरे से लेकर रात तक बुरा देखते हैं, बुरा बोलते हैं, दूसरों को गालियां देते हैं, या तो कटु शब्द बोलते हैं जिससे दूसरे को दुख हो जाए, और बुरा क्या करते हैं? और बुरा देखते भी है, बुरा सुनते भी है और बुरा बोलते भी है। और चौथा बंदर है जो गांधी जी को भी पता नहीं था, बुरा मत सोचो, ये चौथा बंदर है, और बुरा सोचते भी है। तो ये जो 4 बंदर है, इसको हम रोज वायलेट करते हैं। अभी जैसे चौक में चले गए, आपके धनगढ़ी में कोई भी चौक में चले गए, तो वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाला खड़ा होता है। ट्रैफिक कंट्रोल क्या बोलते हैं उसको? प्रहरी, ट्रैफिक प्रहरी। देखो थोड़ा आता है मुझे नेपाली देवनागरी, वो सेम है भारत का और नेपाल का देवनागरी लिपि। तो ये जो प्रहरी खड़ा होता है, ये क्या करता है? चारों दिशाओं से, 4 डायरेक्शन से जो ट्रैफिक आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही है, उसको कंट्रोल करता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे हमारे माइंड में आज चारों तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, अनेक विचारों का ट्रैफिक, निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, सारा ट्रैफिक जाम है। तो हमें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए। और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। और मन को एकाग्र करने का अभ्यास जो है, उसके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? अर्ली मॉर्निंग, सूरज उगने से पहले। उसको कौन सा समय बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आप 4 बजे उठ जाइए, और 4 बजे उठ के आपको ध्यान लगाना है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। अभी ध्यान कैसे लगाना है, हा? और ध्यान कहाँ करना है? नाक के ऊपर ध्यान करना है या हृदय के ऊपर ध्यान करना है? कहाँ पे ध्यान करना है? किसको ध्यान करना है? ये भी समझने की बात है। अगर सवेरे 4 बजे उठ के अपने दोस्त को याद करते रहेंगे, तो बैटरी आत्मा की चार्जिंग होगी या डिस्चार्ज होगी? डिस्चार्ज होगी, क्योंकि उसकी दोस्त की खुद की बैटरी डिस्चार्ज है आत्मा को। ठीक है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज माना मन की शक्ति कमजोर, और मन की शक्ति कमजोर माना आत्म शक्ति कमजोर। और आत्म शक्ति कमजोर जिसकी होती है, उसको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या करने के विचार, लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होना, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन चीजों से वो व्यक्ति पसार होता है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, आता है क्या? गुस्सा आता है तो और एक होमवर्क देता हूं। फिर रोज अपने आप को रात को सोते समय चेक करना है कि आज सवेरे से लेकर रात तक मैंने कितना गुस्सा किया। परसेंटेज, 10% गुस्सा किया, 20% किया, 50% किया या 80% किया। जिस दिन आप जोरदार चिल्लाते हो घर में, जोर जोर से जब चिल्लाते हो, तो आपका गुस्सा 100% है समझो। उसके अनुसार परसेंटेज अपना तय करो, और अपना जब गुस्सा आता है तब अपने आप को एक जोरदार चमाट मारनी है, इधर एक थप्पड़ मारना है खुद को जोर से। ठीक है, अपने आप को जोर से मारना है। तो दूसरा होमवर्क भी आपको दिया। तो मन जब कमजोर हो जाता है तो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस। आज आपको पता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हीरो, हीरोइन सुसाइड कर रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं। उसका कारण ये है, उनको फिजिक्स का नॉलेज है, केमिस्ट्री का नॉलेज है, साइंस की नॉलेज है, बाकी नॉलेज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की,
लेकिन उनको आत्मज्ञान नहीं है। और आत्मज्ञान ये ऐसा ज्ञान है जो आपके मन की शक्ति को पावरफुल बनाता है, आत्मा की शक्ति को पावरफुल बनाता है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। इंटरनेट का एडिक्शन एक डिसीज है, ये चाइना ने डिक्लेयर कर दिया। तो आज जो सोशल मीडिया हम देखते हैं उसकी वजह से हमारे जो इमोशंस है वो मैनिपुलेट होते हैं। कोई एकदम शांत बच्चा है और वो बार बार वीडियो गेम देखता है कि वीडियो गेम में वो एक आदमी दूसरों को शूट करता जाता है, बंदूक से, रिवॉल्वर से मारता जा रहा है, तो वो 10-10 घंटा 8-8 घंटा वो वीडियो गेम्स बार बार देखेगा, तो वो जो शांत बच्चा है वो भी वायलेंट बन जाएगा, एकदम एग्रेसिव बन जाएगा उसका नेचर। तो इमोशंस चेंज हो जाएंगे। कोई गंदी चीजें हमने अगर देखी तो हमारे मन में वैसे ही विचार आने चालू हो जाते हैं। तो आप माइंड में जैसा फीडिंग करेंगे वैसे ही आप बनेंगे। तो अभी जो समाज के हालात है, समाज के हालात ऐसे बन रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो है ज्यादातर ड्रग्स, गांजा, अफीम, इसके नशे में फंसे हुए, इनकी लत लग चुकी है और समाज में ये चीजें बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से युवाओं की बुद्धि जो है वो बुद्धि नष्ट हो रही है और बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। उसकी वजह से उनकी लाइफ भी बर्बाद हो रही है और उसकी वजह से उनका करियर भी बर्बाद हो रहा है। तो आज मोबाइल पे हम जो चीजें देखते हैं, इंटरनेट पे जो परोसा जाता है वो हम देखते रहते हैं। जैसे घर में माँ ने आपको खाना परोसा और खाने में नमक ज्यादा है तो आप थाली को रिजेक्ट कर देंगे ना, रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नमक ज्यादा है, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है उसको हम जो मिलता है वो सारा का सारा खा लेते हैं। हम देखते नहीं कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इससे हमारी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम होगी, हम ये चीजें देखते नहीं है। तो अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमारी बुद्धि जो है उसका काम है डिसीजन मेकिंग पावर। मन का काम है सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर, और बुद्धि का काम है, बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। और बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है वो कमजोर बन चुकी है। तो बुद्धि की निर्णय शक्ति अगर हमको बढ़ानी है तो साधनों को दूर करके साधना में बुद्धि लगानी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वेस्ट आवर एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो जाती है अगर आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि माइंड की जो शक्ति है इतनी पावरफुल है कि भगवत गीता में लिखा है मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया वो जगत जीत बन गया। इंद्रिया जीते सो जगत जीत, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया वो जगत जीत बन गया। इंद्रिया कौन सी है शरीर में पता है? सेंस ऑर्गन्स कौन से? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। तो आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, मूत्र द्वार, मल द्वार, ये सारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है क्या? नेपाल आज तक किसी का गुलाम बना है क्या? नेपाल देश नहीं बना, लेकिन नेपाल वासी आज गुलाम है। किसके गुलाम है पता है? अपने मन के गुलाम है, अपनी इंद्रियों के गुलाम है या नहीं है? अपने मन के भी गुलाम है, अपनी इंद्रियों के भी गुलाम है, और ये मोबाइल और ये जो साधना है इसके भी गुलाम है। तो ये जो गुलामी है, ये जो हम डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो जो योगी पुरुष होता है वो अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है। तो मन को कंट्रोल करना है। और जो पोल्यूशन आज बाहर की दुनिया में बढ़ रहा है,
तो उसके लिए तो हम कंसंट्रेशन है, लेकिन आत्मा में भी जो मन में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है निगेटिव थॉट्स का, उसको क्लियर करने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। हमें पता चलना चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी एंड व्हाट इज माय परमानेंट आइडेंटिटी। मेरी असली आइडेंटिटी क्या है ये मैं भूल चुका हूं। उसकी वजह से मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया। बॉडी, शरीर और शरीर के जो इंद्रियां है इसमें मेरी बुद्धि है। आज मैं फोकस्ड हूं, उसको इंद्रियों को जो चाहिए वो देना है, इसमें फोकस हूं, और मेरी रियल आइडेंटिटी मैं भूल चुका हूं। तो अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान को प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है। हठी मीन्स ऑब्स्टिनेट। मेरा मन बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है, और इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। ये अर्जुन का क्वेश्चन था। अर्जुन धनुर्धारी था, ही वॉज ग्रेट वॉरियर, उसके बावजूद उसका मन भटक रहा था। तो अर्जुन ये एक व्यक्ति नहीं है, अर्जुन हम सबका रिप्रेजेंटेटिव है, और आज हमारा भी मन चंचल है। तो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाया, सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए, सेल्फ अवेयरनेस के टेक्निक्स बताए। और अर्जुन का जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, वो अर्जुन का कॉन्फिडेंस फिर से 18वें अध्याय में वापस आ गया। अर्जुन बोल रहा था कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, और बैटल फील्ड से भाग रहा था। और सारा ज्ञान सुनने के बाद, भगवत गीता का आत्मा का ज्ञान समझने के बाद, अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर फिर से बढ़ गई। तो महादेव ने हनुमान जी को यही प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो, हु आर यू। प्रश्न हनुमान जी को महादेव प्रश्न पूछते हो, तुम कौन हो। तो हनुमान जी जवाब देते हैं कि मैं हनुमान हूं। तो महादेव बोलते हैं मैंने आपका नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो। तो हनुमान जी जवाब देते पवन पुत्र अंजनी सुत। तो महादेव बोलते हैं मैंने आपका वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो। तो हनुमान जी जवाब देते हैं मैं वानर हूं। तो महादेव बोलते हैं मैंने आपकी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो। तो हनुमान जी दुखी हो जाते, बोलते मैं अज्ञात हूं, अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं। तो वैसे ही आज हम अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं, हमें पता नहीं है कि हम कौन है। अगर आपको पूछा आप कौन है, तो इन्होंने जवाब दिया मैं सविता हूं, इन्होंने बोला मैं कविता हूं, और उन्होंने बोला मैं राजू हूं। तो हमने अपने शरीर का नाम बताया। शरीर का नाम तो चेंज होता रहता है। हमने अनेक अनेक जन्म लिए, उसमें अलग अलग नाम रहेंगे। किसी ने बताया मैं हिंदू हूँ, किसी ने बोला मैं मुस्लिम हूँ, किसी ने बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। तो रिलीजन के आधार से हमने अपनी आइडेंटिटी बताई। किसी ने बोला मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने बोला मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, किसी ने बोला मैं वकील हूँ, वो पीछे बैठा हुआ बोला मैं डॉक्टर हूँ। तो हमने अपने क्वालिफिकेशन के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताई। तो रिलीजन, क्वालिफिकेशन, जाति, नाम, ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। कोई ने बोला मैं नेपाली हूँ, किसी ने बोला मैं तो बांग्लादेशी हूँ, किसी ने बोला मैं इंडियन हूँ। तो नेशनैलिटी के आधार से आइडेंटिटी बताई। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, ये रियल आइडेंटिटी नहीं है। और उसकी वजह से आज हम रियल पीस एंड हैप्पीनेस, हम सुख और शांति का अनुभव नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपनी परमानेंट आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। हम इस क्वेश्चन का आंसर भूल चुके हैं, हु एम आई। क्या जवाब है इसका, कौन बताएगा। हु एम आई, इसका रियल परफेक्ट आंसर क्या है। कौन बोला? इन्होंने जवाब दिया परफेक्ट। क्या बताया, किसने बोला? करेक्ट है। मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। आज हम जितने भी अपनी आइडेंटिटी बताते हैं वो फिजिकल बॉडी के आधार पे बताते हैं। इंजीनियर हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ। लेकिन हमारी असली आइडेंटिटी हम आत्मा है।
हड्डी मांस का ये जो पुतला है, ये शरीर है। इस शरीर में जब तक आत्मा या प्राण शक्ति जब तक प्रवेश न करे तब तक वो शरीर काम करता है। तो शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर क्या है? डेड बॉडी। क्या है? डेड बॉडी। और डेड बॉडी को आप डंडा लेके पीटो, उसको पीड़ा होगी, दुख होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आत्मा सुख भोगती है और आत्मा दुख भोगती है। आत्मा जब चली जाती है तो शरीर कुछ काम का नहीं है, वो ना सुख भोगता है ना दुख भोगता है। इसलिए आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। इसलिए मरता क्या है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर मरता है, इसलिए या तो जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है और शरीर मरता है। इस आत्मा का ज्ञान हम भूल गए और इस आत्मा को ध्यान करना हम भूल गए। आत्मा कहाँ रहती है आपको पता है? शरीर में। इन्होंने मैडम ने बताया आत्मा यहाँ पे रहती है, भ्रुकुटी के बीच में। इसको कहते हैं उत्तमांग। ये राजा जो होता है, किंग, वो टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है। तो आत्मा राजा है, किंग, और आंख, नाक, कान ये उसके मंत्री है, मिनिस्टर्स, और ये बाकी हाथ पैर बाकी जितनी भी इंद्रियां है ये सारे नौकर चाकर है। तो राजा जो है, इस राजा को हम भूल गए। समझो किसी राज्य का राजा कमजोर हो गया, जैसे नेपाल में पहले राजा था, बाद में तो राजा खत्म कर दिया और प्रजातंत्र राज्य आ गया 2015 से। तो राजा अगर कमजोर हो गया तो जो प्रजा है, मंत्री है, वो राजा की बात मानेंगे क्या? हुकुम मानेंगे उसका? नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही हो गया, आत्मा राजा है, ये हमारा कमजोर हो गया। और कमजोर क्यों हुआ? हमने उसका ध्यान करना छोड़ दिया। हमने बाकी मंत्री संतरी को ध्यान करना चालू कर दिया। इसको ध्यान कर रहे, पेट के तरफ बुद्धि जाती है, भूख लगी तो रसगुल्ला गुलाब जामुन देखा तो जिब्बिया की तरफ, वाह क्या बढ़िया है। डॉक्टर ने मना किया है, डायबिटीज हो गया है, मिठाई नहीं खानी है, लेकिन जैसे मिठाई सामने आती है बुद्धि बोलती है अरे मत खा, डायबिटीज हुआ है। और बुद्धि बोलती है मत खा, और आंखों से जैसे ही रसगुल्ला दिखाई देता है जिब्बिया में पानी आ जाता है, मुंह में ललचायमान हो जाती है, हाथ आगे चला जाता है, रसगुल्ला उठा लेता है और मुंह में डाल देता है। तो ये राजा, हाथ प्रजा है, मुख ये भी इंद्रिय है, ये भी प्रजा है, और जिब्बिया ये भी टेस्ट ऑर्गन जो टेस्ट लेता है, ये भी इंद्रिय है। ये राजा का हुकुम मान रहे क्या? ऑर्डर नहीं मान रहे। तो राजा कमजोर हो गया और ये अपनी मनमानी कर रहे, जैसे मर्जी चल रहे। तो इनको कंट्रोल में करने के लिए पहले राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा, और राजा को पावरफुल बनाने के लिए आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में रहती है। और इसका क्या प्रूफ है कि आत्मा यहाँ रहती है? भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। और उसकी वजह से नेपाल की हमारी माताएं बहनें यहाँ पे क्या लगाती है? बिंदी या टीका लगाती है। इधर तो लगाया नहीं आपने, भूल गए क्या परंपरा? तो बिंदी या टीका लगाती है, और पुरुष लोग भी टीका लगाते हैं। क्यों यहाँ पे लगाते? आपने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? क्यों यहाँ पे क्यों लगाया? का क्या कारण है? क्योंकि जो ऋषि मुनि है 1000 साल पहले उनको पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है और आत्मा को, राजा को भूलता जा रहा है। तो उसको ये ध्यान रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसलिए यहाँ पे बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए, आध्यात्मिक उसका रहस्य भूल गए, और ये बिंदी हम लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं हमको नॉलेज नहीं है ना? तो यहाँ क्यों लगाते? आपने क्यों लगाए? भूल गया?
भूल गया या भूल गई? नहीं, यहाँ पे क्यों लगाते? बोलो बोलो। अरे अभी जवाब दिया ना मैंने, क्योंकि यहाँ आत्मा रहती है, आत्मा यहाँ रहती है, इसलिए यहाँ टीका या बिंदी लगाते हैं। तो आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में करना चाहिए। तो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे। आप लोग कितने बजे सोते हो रात को? 12 बजे? जल्दी सोते हो आप? क्या करते हो 12 बजे तक? मोबाइल वहां मोबाइल में कौन सा वेब सीरीज? तो शास्त्रों में लिखा है कि रात के 9:30 बजे से लेके 12:30 1 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल है। उस समय जो लोग जागते हैं उनके अंदर भूत प्रेत राक्षस प्रवेश करते हैं। तो उनका दिमाग कैसे बनेगा? शैतानी दिमाग बनेगा। और शैतानी दिमाग बनेगा तो उनके अंदर 5 राक्षस आ जाते हैं। कौन से 5 राक्षस पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कौन से 5 राक्षस? अच्छा, काम का अर्थ क्या है? काम करना नहीं, काम का अर्थ है कामना, और कामना मतलब इच्छा, और इच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर, which is the strongest desire that cannot be easily controlled। कौन सी ऐसी इच्छा है जिसको इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता? हा? बताओ बताओ। अरे मन की कौन सी ऐसी इच्छा है? इच्छा तो बहुत सारी होती है। खाना खाने की इच्छा होती है, जलेबी खाने की इच्छा होती है, सोन पापड़ी खाने की इच्छा होती है, पैसा कमाने की इच्छा होती है, ताजमहल देखने की इच्छा होती है, मॉल में घूमने की इच्छा होती है, सिनेमा देखने की इच्छा होती है। कौन सी इच्छा है जो कंट्रोल नहीं की जा सकती इजीली? वो है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। उसको बोलते हैं विषय वासना। तो काम, क्रोध, क्रोध मतलब एंगर, गुस्सा। तीसरा है लोभ, लोभ मतलब ग्रीड, लालच। बोलते हैं लालच बुरी बला है। लालच क्या है पता है? बुरी बला है। अरे मेरी थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की थाली में परोसा हुआ छीन के खाऊंगा, ये लालच है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म में बोलते हैं सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और छीन लिया सो खून बराबर। तो ये छीनने की जो प्रवृत्ति है ये हम लोगों की नहीं है, ये विधर्मी लोग आए और इन्होंने ये सारी गलत चीजें करना चालू कर दिया। हमारे सोना, हमारा मंदिर, हमारे हीरे जवाहरात सारे लूटना चालू कर दिया। और विदेशियों ने आक्रमण कर करके जो सच्चाई है, सोना, हीरा, चांदी, जवाहरात सब कुछ लूट के लेके गए। तो ये लूटने की प्रवृत्ति हिंदू लोगों की, भारतवासियों की, नेपाल वासियों की कभी भी नहीं थी, लेकिन इन विधर्मियों के संग में आकर हम सब कमजोर हो गए, हमारे अंदर भी वो राक्षसी प्रवृत्ति आ गई। तो क्या बताए? 5 राक्षस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह क्या होता है? मोह, मोह माया। ये माया कौन है? मोह मतलब जो महाभारत देखा है आपने? महाभारत, धृतराष्ट्र का मोह किसके ऊपर था? अरे उसका जो नालायक पुत्र था दुर्योधन, उसके ऊपर मोह था। धृतराष्ट्र को पता था कि मेरा बच्चा नालायक है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को ये इच्छा थी कि मेरे बेटे को ही हस्तिनापुर के सिंहासन पे बिठाऊंगा। तो इसको कहते हैं मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला। और 5वां अहंकार, घमंड। घमंड होता है ना, किसी को घमंड होता है कि मैं बड़ा होशियार हूं, किसी को घमंड होता है मैं बड़ी सुंदर हूं, किसी को घमंड होता है मैं बहुत बॉडी बिल्डर हूं, मेरे ट्राइसेप बाइसेप जबरदस्त है,
किसी को घमंड होता है कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी है, मेरे बाप के पास बहुत धन संपत्ति है। तो किसी को क्या अहंकार होता है, किसी को किस चीज का अहंकार होता है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आत्मा के शत्रु है और ये 5 विकार हम सब में प्रवेश कर चुके हैं। किसी में कम, किसी में ज्यादा, परसेंटेज अलग अलग है और उसकी वजह से हमारी आत्मा रूपी जो राजा है वो कमजोर बन जाता है। आत्मा रूपी राजा को पावरफुल बनाना है तो जैसे शरीर का भोजन लेते हैं वैसे आत्मा का भी भोजन होता है। आत्मा का भोजन क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आत्मा का भोजन है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा भोजन है योग। योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग मतलब क्या? योग मतलब ध्यान, और योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग, शब्दशः अर्थ, योग का अर्थ है जोड़ना, युञ्जते, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? इन्होंने बताया आत्मा को शरीर से। बोलो, किसको किससे जोड़ना? मन को तन से, तन को मन से। वाह! और पीछे टोपी वाले, अरे टोपी खुद पहनी है, देखता हूं उसको। अरे किसका किससे कनेक्शन? योग मतलब क्या? लैला का मजनू से कनेक्शन। वेरी गुड, जोर से जोर से। सर, आत्मा से, को परमात्मा से। वेरी गुड आंसर, परफेक्ट आंसर। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, इसको कहते हैं योग। लेकिन योग की असली व्याख्या हम भूल चुके हैं और हम अपने रामदेव बाबा सवेरे सवेरे पेट हिला के दिखाते, ऊपर नीचे करके। हम समझते हैं योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ बैठे। योगासन और प्राणायाम ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। भगवान ने अर्जुन को जो भगवत गीता में राजयोग सिखाया, वो राजयोग मतलब चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये राजयोग की असली व्याख्या है। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे एक आवाज में, राजयोग की व्याख्या मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। बस, कार, टेम्पो, रिक्शा, साइकिल, बस। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और अगर हम आत्मा है तो जेंट्स और लेडीज ये डिफरेंस भी खत्म हो गया, कास्ट डिफरेंस भी खत्म हो गया, रिलीजन डिफरेंस भी खत्म हो गया। आत्मा सबका स्वरूप एक है, तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए। तो आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। और सोल का अभ्यास करने के लिए सवेरे 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठ के आधा घंटा अभ्यास कीजिए, सीधे बैठ के भ्रुकुटी के बीच में। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, उसको आपको ध्यान करना है। पॉइंट ऑफ लाइट इधर चमक रहा है भ्रुकुटी के बीच में, ऐसा ध्यान लगाना है। जैसे आप क्या करते हैं, दिया जलाते हो, दिए की जो जोत होती है वो जोत यहाँ जग रही है, छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट। ऐसा ध्यान लगाना है। सवेरे आपको मन के अलग अलग विचारों को कंट्रोल करना है, सबको भूल जाना है। कल किस दोस्त ने मेरे को क्या गाली दी, किसने मेरा क्या इंसल्ट किया, पिताजी ने क्या बोला, सब कुछ भूल जाना है। सबको भूल जाना है, मोबाइल को भी भूल जाना है। और भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा स्टार हूं, ये एक ही थॉट आपको करना है। तो आत्मा का भोजन है योग और दूसरा भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे शरीर को मैला लग जाता है, रोज आप इधर उधर जाते हो, खेलते हो, तो आप लोग सवेरे सवेरे क्या करते हो, मैला साफ करने के लिए स्नान करते हो, है ना?
पानी से स्नान करते हो तो शरीर का मैला साफ हो जाता है, लेकिन मन और बुद्धि के ऊपर जो रोज मैला चढ़ रहा है निगेटिविटी का, उसको साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको साफ करने के लिए ज्ञान जल छिड़कना चाहिए। जैसे गंगा जल छिड़कते हैं ना घर में, ऐसे ऐसे छिड़कते हैं, वैसे गंगा जल, ये गंगा पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान गंगा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज अगर आप रोज सुनेंगे 1 घंटा, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है। अगर आप मेरे स्पिरिचुअल लेक्चर सुनने हैं तो आपको स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, ये आप अगर इस पे यूट्यूब में जाएंगे तो यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन नाम से, इंस्टाग्राम में भी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन नाम से एक चैनल है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो रोज 1 घंटा आप कॉन्सेंट्रेटेड होके स्पिरिचुअल नॉलेज सुन सकते हो। स्पिरिचुअल नॉलेज सुनने से क्या होगा? ज्ञान सुनने से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, पवित्र विचार आएंगे, शुद्ध विचार आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो निगेटिव थॉट्स धीरे धीरे भागते जाएंगे। तो ये लाइफस्टाइल में रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है, और रोज आधा घंटा सवेरे 4 बजे उठ के आपको ध्यान लगाना है। रात को जल्दी सो जाना है, 9 साढ़े 9 बजे सो जाओ, सवेरे जल्दी उठ जाओ, ठीक है। तो 2 आत्मा के भोजन है, आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है योग। और योग मतलब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। अभी परमात्मा क्या चीज है? भगवान क्या है? भगवान एक है या अनेक है? एक है भगवान। तो कार्तिकेय को भगवान बोल देते, गणेश को भगवान बोल देते, शंकर जी को भी भगवान बोल देते, विष्णु जी को भगवान बोल देते, ब्रह्मा को भगवान बोल देते हैं, सारी देवियों को भगवान का रूप समझते हैं। उसके बाद पेड़ पौधों में भगवान है, पशु पक्षी में भगवान है, बोलते जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश सारे भगवान के रूप है। तो भगवान कितने हैं? भगवान तो एक होना चाहिए। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है और वो 100% सुंदर है। उसके सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इतना सुंदर नहीं है। सुंदरता बाहर की सुंदरता होती है या आंतरिक सौंदर्य ज्यादा वैल्यूएबल होता है? आज शादी करने से पहले लड़का लड़की का बाहरी सौंदर्य देखता है या आंतरिक सौंदर्य देखता है? बाहरी सौंदर्य देखता है और फंस जाता है। बाद में उसको पता चल जाता है, अरे मैंने तो जिंदगी में बड़ी गलती कर ली। तो आंतरिक सौंदर्य, इंटरनल ब्यूटी इज मोस्ट वैल्यूएबल देन द एक्सटर्नल ब्यूटी। ये आंतरिक सौंदर्य, ये दैवी गुणों का सौंदर्य है, डिवाइन क्वालिटीज, ये दैवी गुणों का सौंदर्य है। तो आज ये जो डिवाइन क्वालिटीज है ये हमारे अंदर से गायब होते जा रहे हैं। तो भगवान एक होता है, वो 100% सत्य होता है, सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है, और देवी देवता अनेक होते हैं। शंकराचार्य को भी भगवान बोलते हैं, बुद्ध को भी भगवान बोलते हैं, हर एक अपने गुरु को भी भगवान बोलना चालू कर दिया है। तो भगवान ये एक ही होता है, देवी देवता अनेक होते हैं। अभी भगवान का रूप कैसा है, भगवान को याद कैसे करें बताइए? हमने मंदिर में भगवान की मूर्ति बनाई पत्थर की, वही भगवान है। जैसे आपके पिता है ना, आपके पिता है तो आपके पिता आप जैसे है, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको लाइफ में गाइडेंस भी दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। वैसे परमात्मा भी हमें प्रैक्टिकल आके डायरेक्शन देना चाहिए। तो भगवान के 2 रूप है, एक है निर्गुण निराकार और दूसरा है सगुण साकार। निर्गुण निराकार मतलब आकाश में, ब्रह्मलोक में, परम लोक में, सूरज चांद सितारों से परे परमात्मा का वास है, वहां का वो रहने वाला है, ये भगवत गीता में बोला है। और मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं। वो क्या बोलते हैं? खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग भी इस बात को मानते हैं। जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते हैं, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड, वो भी इस बात को मानते हैं। तो सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि भगवान ऊपर वाला है। अच्छा, वो ऊपर वाला बैठ के कर क्या रहा है? दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, चोरी चकारी, पापाचार, दुराचार, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। और वो ऊपर वाला ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? तो उसको नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए?
अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जातियां आपस में लड़ रही है, धर्म आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। तो ऐसे समय ईश्वर को इस धरती पर अवतार लेना चाहिए। तो उसका अवतार लेगा तो वो किसी मनुष्य शरीर का मीडियम लेगा, मनुष्य शरीर का आधार लेगा, तभी वो ज्ञान सुना सकता है। क्योंकि भगवान के अंदर सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है समाया हुआ। He is the storehouse of the knowledge. He is the ocean of the knowledge. He is the ocean of the love. He is the ocean of the bliss. He is the ocean of the purity. पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो हमने अगर अपनी बुद्धि का कनेक्शन ईश्वर से जोड़ा तो हमारे अंदर भगवान के जो दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटीज है, वो हमारे अंदर आ सकते हैं। आज हमारे अंदर दैवी गुण ज्यादा है या राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा है? रावण राक्षस था, और रावण का अर्थ क्या है पता है आपको? रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। अगर हमने किसी को मन से बद्दुआएं दी, तो मन से बद्दुआएं दी तो उसको दुख होगा, तो हमने रावण का कर्म किया। हमने वाचा से किसी को बुरे शब्द बोले तो ये रावण का कर्म है। हमने कर्मों से पाप कर्म किए और दूसरे को दुख हुआ तो ये भी रावण का कर्म है। तो मन से, वाचा से और कर्म से दूसरों को दुख देना माना राक्षसी कर्म। तो अपने आप को चेक करो, हम मन से, वाचा से और कर्म से किसी को दुख देते हैं क्या? सवेरे से लेकर रात तक देते हैं आप? आपने कभी दिया है किसी को दुख? मन से, वाचा से, कर्म से? कभी नहीं दिया? अरे ये तो देवता है सारे आगे बैठे हुए, ये आगे बैठे हुए सारे देवता है। पीछे बैठे वालों ने दिया है क्या कभी? यस, हाँ, ये सही बोल रहे हैं, सत्य, ये झूठे बोल रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी देवता नहीं है, सारे राक्षस है। किसी के अंदर परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, कोई 10% राक्षस है, कोई 90% राक्षस है, कोई बड़ा राक्षस, कोई छोटा राक्षस, लेकिन राक्षस तो सभी है। हमारे सबके अंदर राम और रावण की युद्ध चल रही है, अंदर ही अंदर। रावण मतलब बुराई और राम मतलब अच्छाई, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी की युद्ध हमारे अंदर चल रही है। तो भगवान इस धरती पर कब आते हैं, उसका आने का टाइमिंग क्या है? भगवत गीता में उसके आने का टाइमिंग बताया। क्या टाइमिंग है भगवत गीता में? भगवान के आने का टाइमिंग क्या बताया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। अभी धर्म की ग्लानि हुई है या नहीं हुई? अधर्म फैल रहा है या नहीं फैल रहा है समाज में? क्या क्या फैल रहा है बताओ? नेपाल में पहले क्या नहीं था और अब क्या हो रहा है गलत, बताइए। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। तो भ्रष्टाचार सिर्फ बाहर का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है पैसे का, या मन के अंदर भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? मन के अंदर भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और पहले ज्ञान नहीं था और अब हो रहा है। इससे भारत में मैं बताता हूँ, भारत में कभी भी पहले हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स नहीं होता था, पति पत्नी में, 50-60 साल पहले। और अभी कोर्ट में जाएंगे तो डाइवोर्स के इतने सारे केसेस कि पति पत्नी के झगड़े क्यों हो रहे? पहले तो नहीं था। शादी ये पवित्र बंधन माना जाता था। जो सनातन धर्म के जो परिवार थे वो जॉइंट फैमिली ज्यादा थी, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है। पहले ऐसे होता था, सनातन धर्म के परिवारों में 70-80 लोग, उनका एक चूल्हे पे खाना बनता था, सारे लोग इकट्ठा रहते थे। 70-80 का परिवार होता था, उसका मुखिया एक होता था, और एक मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं करता था। ये सनातन धर्म के परिवार थे। अभी वो परिवार टूटने लगे। अभी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? इधर नेपाल में भी वो टूटने लगे। उसका कारण क्या है बताएं आपको? उसका कारण है 5 राक्षस। ये सबके अंदर जो आ गए ना कलयुग में, वो 5 राक्षस कौन से? बहनी, ओ बहनी, 5 राक्षस कौन से?
हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और इसकी वजह से आज जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं समाज में, है ना, वो उसी की वजह से। क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा है क्या? आप अभी क्राइम क्यों कर रहे हो? क्राइम पेट्रोल सीरियल में कोई भी एपिसोड निकालो, उसमें जो क्राइम कमिट किया उस व्यक्ति ने, उसका अगर कारण आप ढूंढोगे सार में कि इसने क्राइम क्यों किया, तो आपको रीजन पता चलेगा। या तो काम लस्ट, या तो क्रोध, या तो लालच, या तो मोह, या तो अहंकार। इन 5 में से एक ही रीजन होगा जिसकी वजह से उसने क्राइम कमिट किया। यस और नो? तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसकी वजह से आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई। तो परमात्मा, ये कलयुग का जो अंतिम समय है, लास्ट समय, तो परमात्मा इस धरती पर गुरु बनके, टीचर बनके अवतार लेते हैं और आत्मा की शक्ति फिर से पावरफुल बनाने के लिए आत्मज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान सिखाते हैं, आत्मा को कैसे ध्यान करना ये सिखाते हैं और राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये चित्र नजर आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है आसन पे। ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा को याद कर रहा है। और जिस आसन पे बैठा है, इस आसन में 4 पिलर से, पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, ब्रह्मचर्य। मन के ऊपर कंट्रोल, वाणी के ऊपर कंट्रोल और कर्मों के ऊपर कंट्रोल। और ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों में पवित्रता। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर आप आत्मा की शक्ति जागृत करना चाहते हैं तो आपको शुद्ध अन्न खाना चाहिए। आप रेस्टोरेंट में, होटल में, इधर उधर जाके जो खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, उससे मन जो है विकृत हो जाता है और मन में ये 5 विकार आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कैसे आते हैं? जादू है क्या? पता है आपको कैसे आते हैं? जो होटल रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है, बहनी, होटल रेस्टोरेंट में जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, वो खाना बनाते वक्त उसके मन में गंदे विचार चल रहे, उसके मन में किसी की हत्या करने के विचार चल रहे, तो वो जब खाना बनाता है तो उसके हाथ से, आंख से वाइब्रेशन निकलते हैं और उस वाइब्रेशन का असर उस अन्न के ऊपर पड़ता है और उस अन्न का असर अन्न खाने वाले के ऊपर पड़ता है और उसके मन में भी वैसे ही गंदे विचार आना चालू हो जाते हैं। तो भगवान की याद में प्रसन्न चित्त से, शांत चित्त से बनाया हुआ भोजन, ये भोजन बड़ा पवित्र भोजन है। इसमें मन में अच्छे गुण आ जाते हैं, अच्छे संस्कार आ जाते हैं, दैवी गुण आ जाते हैं। तो तीसरा है दैवी गुण और चौथा है सत्संग। सत्संग, अभी हमको अगर बैड कंपनी है तो हमारा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है, और अगर गुड कंपनी है तो जीवन हमारा सुधर जाता है। कोई दोस्त है आपका और वो दोस्त सवेरे से लेकर शाम तक सिगरेट पीता है, तो उसके साथ रहेंगे तो हमें भी आदत लग जाएगी। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए संग, अच्छे का संग करना चाहिए, बुरे का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में 2 दोष है। कौन से 2 दोष है? संग दोष, अन्न दोष। ये 2 दोष है। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही दिमाग बनेगा, दिमाग में वैसे ही ख्यालात चलेंगे। कोई एक है ना, कोई एक व्यापारी है, बड़ा धनवान है नेपाल में, उसका मकान है बड़ा, उसने आपको बुलाया खाना खाने के लिए और उसने जितना भी धन कमाया हुआ है वो चोरी करके, दूसरों को लूट के, स्मगलिंग करके, गलत काम करके उसने पैसा कमाया है। तो उसके पैसे से बनाया हुआ जो भोजन है वो आप खाओगे तो आपके मन में भी वो चोरी के संस्कार आएंगे। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो राजयोग की शिक्षा के 4 पिलर से पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण और चौथा है सत्संग। तो राजयोग की शिक्षा से अष्ट शक्तियां आती है आत्मा के अंदर। अष्ट शक्तियां कौन सी है? देयर आर 8 पावर्स इन द सोल। आत्मा का अभ्यास करने से आपको दिखाई दे रहा है? ये पहला है, इसको बोलो क्या है?
सहन करने की शक्ति, दूसरा है समाने की शक्ति। मतलब समाने की शक्ति मतलब जैसे नदी, नाले, ओडे सब में जो कचरा है, सागर क्या करता है, वो सारा कचरा अपने अंदर समा लेता है। वैसे दूसरों के अंदर, हमारे दोस्त है, उनके अंदर कोई भी निगेटिव क्वालिटीज है, हमारे घर में छोटे भाई बहनों में कुछ निगेटिविटी है, तो हमको उनकी बुराइयों को नहीं देखना है, हमको उनको समाना है अपने अंदर। तीसरा है परखने की शक्ति। जो जोरी है वो परखता है अच्छा असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। वैसे जीवन में हमारे जो लोग आते हैं, कोई धोखा देने वाले होते हैं, तो कौन अच्छे है कौन गलत है परखने की शक्ति ये आत्मा की शक्ति है। जितना आप आत्मा की शक्ति पावरफुल बनाएंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, उतना आपकी परखने की शक्ति बढ़ेगी। चौथा है निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। पांचवा है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस द चैलेंजेस। जीवन में जो भी समस्याएं आती है, जीवन में जो भी विघ्न आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको फेस करना, उसको सामना करना, ना ही डर के भाग जाना, पीठ दिखाना, ये सामना करने की शक्ति है। नेक्स्ट सहयोग करने की शक्ति, टीम वर्क। और उसके बाद विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जैसे कछुआ होता है, टॉर्टोइस क्या करता है, जब जरूरत नहीं तो अपने अंगों को अंदर सिकुड़ लेता है ना, ढाल बना लेता है। वैसे हमें क्या करना है, हम अपनी इंद्रियों को जब जरूरत नहीं है, हम क्या, कोई लोग ऐसे होते हैं दिन भर बक बक करते रहते हैं, दिन भर बोलते रहेंगे नॉन स्टॉप। जो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जब जरूरत है तब बात करना, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो ये आत्मा की अष्ट शक्ति है। तो आत्मा का ज्ञान बताया। परमात्मा कब आते हैं बताया मैंने, कलयुग के अंतिम समय में, जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो ये अभी जो समय चल रहा है, इस समय परमात्मा इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं। और परमात्मा जब अवतार लेते हैं, वो 4 युगों में कौन सा समय है, ये स्वस्तिक है, स्वस्तिक का चिन्ह है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, स्वस्तिक। इसमें 4 युग है, 4 युग। कौन से 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग। सतयुग मीन्स गोल्डन एज, त्रेता युग मीन्स सिल्वर एज, द्वापर युग मतलब कॉपर युग, कॉपर एज, और कलयुग मतलब आयरन एज, लोहे का युग। लोहे का युग काला होता है कलयुग, ठीक है। और सतयुग जो है वो गोरा होता है, सत्य का युग। तो सतयुग को बोलते हैं गोल्डन एज, और मुस्लिम लोग बोलते हैं उसको जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या सतयुग या राम राज्य। अनेक नाम दे दिए। तो रात्रि के बाद क्या आता है, रात्रि के बाद दिन आता है, और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है। विंटर सीजन के बाद समर सीजन, और समर सीजन के बाद रेनी सीजन। ये चक्र घूमता रहता है, ऋतुओं का चक्र घूमता रहता है, ये काल चक्र भी घूमता रहता है। पापी कलयुग के बाद क्या आएगा, पापी कलयुग के बाद क्या आएगा, पावन सतयुग आएगा। कलयुग है झूठ का युग, और सतयुग है सत्य का युग। सतयुग में कोई सत्य के सिवाय कुछ बात नहीं करेगा, और कलयुग में सारे झूठे होते हैं, सब झूठ फैलाते हैं। तो कलयुग बदलकर सतयुग का जो समय है, इसके बीच का जो 100 इयर्स का समय है, वो है संगम युग। और इस संगम युग में 100 साल के समय में परमात्मा शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं। और मैं आपको ये ईश्वरीय संदेश देता हूं कि परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत से उनका कार्य शुरू हो चुका है, और उनका जो कार्य चलता है वो 100 साल चलता है, 100 इयर्स। 1936 में उनका कार्य शुरू हुआ, और उसका 100 इयर्स मतलब 2036 तक कार्य चलेगा। अभी कितना ईयर, कौन सा साल चल रहा है, 2026 चल रहा है। सिर्फ 10 साल बचे हुए हैं सृष्टि का परिवर्तन होने में। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको साइंटिफिक एविडेंस भी मैं दे सकता हूं। अभी दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। रशिया यूक्रेन की युद्ध चल रही है, अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध चालू हो सकती है,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के बीच में युद्ध कभी भी चालू हो सकती है। चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण कभी भी कर सकता है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी शुरुआत हो जाएगी। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर शुरुआत हो गई तो क्या होगा बताइए? थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो गई तो न्यूक्लियर वॉर होगी। एटम बॉम्ब, जिसको परमाणु बम बोलते हैं। फर्स्ट परमाणु बम कब तैयार हुआ, उसका इन्वेंशन कब हुआ पता है आपको? 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और आज अगर देखेंगे 80, 80 इयर्स, 85 इयर्स के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब है। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा और उससे सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है पूरी तरीके से। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज आ सकते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, महासुनामी और प्राकृतिक आपदाओं से सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है। तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने एक प्रलय की घड़ी बनाई है, उसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। अगर आप गूगल में देखेंगे डूम्सडे क्लॉक, उन्होंने एक प्रलय की घड़ी बनाई है और उसके अनुसार उसके दोनों हैंड्स ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो साइंटिफिक एविडेंस है कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है दुनिया के, वो बोल रहे हैं कि दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ है, विनाश की तरफ है। और शास्त्रों में बोला, शंकर ने, महादेव ने जब तीसरा नेत्र खोला तब सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। बोलते हैं ना, महादेव जब तीसरा नेत्र खोलते हैं, ये तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र है, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, थर्ड आई ऑफ द नॉलेज। तो जब भगवान इस धरती पे आया हुआ है, लेकिन आज दुनिया की हालत क्या हो गई है? जैसे कोई पेशेंट होता है, पेशेंट जब डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है। तो आज दुनिया की हालत जैसे वेंटिलेटर पे बिठाया है, सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। कभी भी विनाश की शुरुआत हो सकती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। और हम सभी भारतवासी, नेपालवासी सभी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं और वो आध्यात्मिक ज्ञान बांट रहे हैं। हम अज्ञानी है पूरी तरीके से। आज न्यूक्लियर वेपन्स जमीन में, आकाश में और पानी में सबमरीन्स के रूप में सब जगह तैनात है। और हमारे घर के पीछे, घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या हम उस घर में सुरक्षित है? नहीं है। तो आज दुनिया की ऐसी हालत हो चुकी है, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट होगा तो उससे क्या होगा? उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? सी लेवल, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। और सी लेवल बढ़ने से क्या होगा? जो बड़े बड़े आइलैंड से महाद्वीप, वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये सारे आइलैंड से, बॉम्बे, विशाखापट्टनम, कोचीन, मद्रास,
ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। सृष्टि का बड़ा भारी विनाश हो जाएगा। भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, प्रकृति का इम्बैलेंस हो जाएगा। ये वीडियो क्लिप देखिए। नहीं देख रहा। भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्ते के जैसी गिर जाएगी। तो बड़े बड़े भविष्यकार है, प्रेडिक्टर्स, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आपने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस एक फेमस भविष्यकार है। नॉस्ट्राडेमस गूगल में चेक कर सकते हो आप। किरो, किट, एंडरसन, जूलबर्न, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यमालिका, इन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की है। और उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा का ऐसा ज्ञान देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा स्थापन करेगा। अनेक जातियों का, अनेक धर्मों का, अनेक भाषाओं का, अनेक देशों का, सभी का विनाश हो जाएगा। एक सत्य धर्म की फिर से स्थापना हो जाएगी। वसुदेव कुटुंबकम बन जाएगा। सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाएगा। वर्ल्ड इज वन फैमिली। सतयुग आ जाएगा। वहां न दुख होगा, न अशांति होगी, न चोरी होगी, न चकारी होगी, न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकार नहीं होंगे। लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। धन्यवाद।